उज्जैन स्थित चिमनगंज कृषि उपज मंडी में किसानों ने अपनी फसल का उचित दाम न मिलने पर कृषि उपज मंडी बंद करवा दी और अपनी मांगों को लेकर धरने पर बैठ गए। यह धरना लंबे समय तक चलता रहा। बाद में पुलिस और प्रशासनिक अधिकारियों से किसानों की मांग को लेकर चर्चा की गई। किस 2000 से ऊपर तो खरीदो आप। नहीं वो सरकार की है। माननीय शिवराज सिंह ने ये भी बोल रखा है मंडी में भी इससे कम नहीं भी। ये नाम तो आप घर ले जाए इसको, पैसा आज चाहिए हमको, घर ले जाए इसको। सरकार 15 दिन बाद खरीदेगी। गेहूं नहीं बिकेगा। हाँ बस हमारी समस्या यही है जी। तो उस पे खरीदी 25 तारीख से हुई। तो आप 25 तारीख से हमारे तो सांसद जी ने बोला इससे कम बिके। ये तो कोई मंत्री जी ने 25 तारीख बाद ही मंडी चालू। हाँ ये ये बात लेकर आप आई थी तो आपका आना ही नहीं था यहाँ पे। सही बात है। क्या समस्या ये बताओ। 2000 से कलर धुल गया, सब 12 बज रही है। अरे खत्म है। बिना कलर का है तो बोले 1500 भी लीजिए, हम थोड़ी की लिया, पर ये कलर आलो तो लो आप। इतना शोषण मत करो, ऊपर वाले को भी जवाब देना अपने को। हम भी मानेंगे खराब है गेहूं। अभी इनसे ये बीज का लेने जाएंगे 5000 का बताएंगे ये फोन करके ब्रीडर करके। क्वालिटी कौन चेक करता है? ये उस हिसाब से भाव क्या समझेगा? कहीं बिकेगा, बिकेगा नहीं। चिल्ला चोट मत। इसको नुकसान ही देखिए। अरे ठीक है, थोड़ी देर हमारा सबका किसान का एक हाथ जोड़ के निवेदन है आप सबने। अब ये तो सुपर सोना है आज की स्थिति में। ऐसा सोना तो कहीं मिले ही नहीं। और सारी अगर महंगाई इससे आ रही है सबको, तो फिर आज किसान निर्णय कर लेंगे कि हम। कृषि उपज मंडी में उस समय हंगामा हो गया जिस समय किसान अपनी फसल बेचने उज्जैन कृषि उपज मंडी आए थे और उन्हें शासन के निर्धारित किए गए मूल्य से भी कम कीमत में अपनी गेहूं की फसल बेचने को कहा गया। किसानों ने इस बात का विरोध करते हुए कृषि उपज मंडी बंद करवा दी और धरने पर बैठ गए। किसानों का कहना था कि शासन द्वारा न्यूनतम समर्थन मूल्य जो निर्धारित रेट 2125 रुपए तय किए गए हैं, उससे कम कीमत पर हम हमारी फसल मंडी में नहीं बेचेंगे। व्यापारियों द्वारा हमारी फसल 1800 रुपए में ली जा रही है, जिससे हम अपनी फसल बेचने को तैयार नहीं हैं। मजबूत होकर हमें मंडी बंद करवाने का कदम उठाना पड़ा है, क्योंकि हमें हमारी फसल का लागत मूल्य भी नहीं मिल पा रहा है। ऐसे में हम अपनी फसल कैसे बेच दें? वहीं इस पूरे मामले में व्यापारियों के अनुसार किसान अपनी खराब और नमी वाली फसल MSP पर बेचना चाहते हैं। ये नाम तो आप पैसा आज चाहिए हमको, घर ले जाए इसको। कहीं बिकेगा, बिकेगा नहीं। चिल्ला चोट मत। इसको नुकसान ही देखिए। अरे ठीक है, थोड़ी देर मंडी का क्या है? मंडी बंद हर बार ऐसा दर्शाया जाता है यहाँ पे किसानों ने बंद कर दी। वास्तव में किसान मंडी बंद नहीं करता है। जब उसको उसकी फसल जो 6 महीने मेहनत करके यहाँ मार्केट में लाता है और उसको एक पानी के 1 लीटर के भाव के पैसे नहीं मिलते हैं, उसको 20 रुपये नहीं 1700 रुपये में गेहूं खरीद रहे हैं, तो किसान क्या करेगा? उस कारण से किसान पर नाराज होता है और मंडी बंद हो जाती है। हमारा सरकार से और प्रशासन से और माननीय कलेक्टर महोदय से निवेदन है कि गेहूं कम से कम किसान का 2100 रुपये क्विंटल में खरीदें। आप देख रहे हो 4-10 दिन से लगातार बारिश हो रही है, ओलावृष्टि हो रही है, किसानों की फसलें नष्ट हो गई है। उसके बावजूद कुछ अगर किसान माल बचा के अगर यहाँ लेके आ रहा है उसका, तो उसको क्या है? जब आज 1800 रुपये में जो गेहूं 1700 रुपये बिक रहा, आज से 10 साल पहले भी यही भाव में बिक रहा था। सारी की सारी महंगाई हम देख रहे हैं किसान लोग कि सारी महंगाई केवल किसान के गेहूं और फसलों पे निकाली जा रही है। ये दादा को पता है आज गेहूं बेचने आए हैं? मैं गेहूं बेचने आया हूँ ग्राम मंगोला में। किसान तंवर सिंह राजपूत हूँ और मेरे गेहूं शुक्रवार के रोज 2125 गए थे, आज मेरे 1880 रुपये गए हैं और 4 रोज पहले 2500 रुपये गए थे गेहूँ। अब मंडी में गेहूं बेचेंगे कि नहीं बेचेंगे? इतने में नहीं बेचेंगे। अब जो सरकार ने 2125 रुपया जो बांध दिया गवर्नमेंट ने जो भाव, वो हमको मिलना चाहिए।
किसानों का यहाँ पर ये कहना है कि जो समर्थन मूल्य है उस पर अभी खरीदी हो, जबकि यहाँ पर जो अभी ओपन मार्केट में उनको जो रेट मिल रहे हैं, उनकी क्वालिटी जिस हिसाब की है गेहूं की, उस हिसाब से जो रेट है तो वो उस पर चाह रहे हैं कि वो थोड़े से रेट उनको हाई मिले। बट अभी क्योंकि ओपन मार्केट के अंतर्गत नीलामी की जा रही है, तो उस हिसाब से ही जो रेट कोट हो रहे हैं वो उनको दिए जा रहे हैं, और ये सब नियम से ही हो रहा है। इधर पूरे मामले में कांग्रेस का भी हस्तक्षेप हो गया। कांग्रेस नेता राजेंद्र वशिष्ठ किसानों की इस लड़ाई में उनके साथ कूद पड़े। राजेंद्र वशिष्ठ ने किसानों के साथ कृषि उपज मंडी कार्यालय के बाहर बैठकर धरना दिया और मंडी सचिव एवं एसडीएम कल्याणी पांडे से किसानों को न्यूनतम समर्थन मूल्य दिलाए जाने की मांग की। क्या समर्थन मूल्य पे उनका माल बिके, व्यापारी खरीदे, उसकी व्यवस्था करने का काम आपका है और आपकी ड्यूटीज है। उसके बाद अगर वो व्यवस्था चालू नहीं हो पा रही मंडी में और 4-5 घंटे तक एसडीएम साहब आप किसानों को ये बोले कि हम कलेक्टर साहब से बात करके जवाब देते हैं, या हम ये माने कि माननीय कलेक्टर साहब के निर्देश पर, आपके निर्देश पर समर्थन मूल्य से कम पर किसानों के साथ अन्याय और शोषण हो रहा है। अगर नहीं तो क्या 4-5 घंटे तक मंडी बंद है, किसान परेशान है, उनकी गेहूं को व्यापारी तुलवाए, समर्थन मूल्य पे ले, इसके इंतजार की आवश्यकता क्या है? आज किसानों बेचारा जो रात दिन मेहनत करके गर्मियों में रात को मतलब पूरी रात ठंड में 2 बजे 3 बजे जब लाइट दी इनने, जब उन्हें गेहूं में पानी फेर के जब अपने खेत में फसल खड़ी करी और आज बेचने के लिए आया, तो उसका समर्थन मूल्य जो गवर्नमेंट ने तय करा है, मध्य प्रदेश शासन ने करा है, भारत सरकार ने करा है, हमने नहीं करा है। इसके बाद भी उससे भी नीचे बेच रहे हो तो एक काम करो, सब किसानों को सेल्पास की गोली दे दो, उनको खत्म मार दी दो। आपको इतनी ज्यादा समस्या है, आपने डीजल के रेट क्या कर दिए, आपने खाद के रेट क्या कर दिए, आपने पेस्टिसाइड के रेट क्या कर दिए, उसका 1 रुपये रेट कम नहीं कर रहे हो। लगातार चल रहे धरना प्रदर्शन और प्रशासनिक अधिकारियों से बातचीत के बावजूद भी समस्या का हल नहीं निकलने पर आक्रोशित किसानों ने चिमनगंज कृषि उपज मंडी के बाहर मुख्य मार्ग पर चक्का जाम कर दिया। इस दौरान काफी अफरा तफरी देखने को मिली। अरे किसानों ने मंडी में चक्का जाम कर दिया। किस बात पे? वो समर्थन सरकार ने प्रचार किया, 2125 रुपए गेहूं का समर्थन मूल्य तय किया। कांग्रेस पार्टी विधानसभा में 3000 रुपए समर्थन मूल्य के लिए लड़ रही है। 2125 रुपए समर्थन मूल्य सरकार के तय करने के बाद भी आज उज्जैन मंडी में सुबह से 1400, 1500, 1600, 1800 रुपए कुंटल गेहूं की खरीदी हो रही है। व्यापारी और मंडी समिति की मिली भगत के द्वारा एक किसानों के साथ शोषण हो रहा है। किसानों का यहाँ पर ये कहना है कि जो समर्थन मूल्य है उस पर अभी खरीदी हो, जबकि यहाँ पर जो अभी ओपन मार्केट में उनको जो रेट मिल रहे हैं, उनकी क्वालिटी जिस हिसाब की है गेहूं की, उस हिसाब से जो रेट है तो वो उस पर चाह रहे हैं कि वो थोड़े से रेट उनको हाई मिले। बट अभी क्योंकि ओपन मार्केट के अंतर्गत नीलामी की जा रही है, तो उस हिसाब से ही जो रेट कोट हो रहे हैं वो उनको दिए जा रहे हैं, और ये सब नियम से ही हो रहा है।